हेलो दोस्तों, जीके उत्कर्ष से आईक्यू में आप लोगों को स्वागत है। दोस्तों, यह जो आप लोग टेस्ट देख रहे हैं बिहार दरोगा, ये जो है मेंस का पोस्ट 1275। और दोस्तों ये जो सेट है दोस्तों, क्लास में सेट होता है और ऑनलाइन सेट चलता है। दोस्तों क्लास में होता है और ऑनलाइन टेस्ट होता है दोस्तों ये सेट। और आप लोगों को बता दें कि दोस्तों ऑनलाइन जो टेस्ट होता है दोस्तों, उसमें दो चार क्वेश्चन गलत होता है, दो चार क्वेश्चन दोस्तों। और दोस्तों ऑफलाइन जो क्लास होता है, क्लास में उसमें दोस्तों सर द्वारा सभी क्वेश्चन को बारी बारी से दोस्तों डिस्कशन कराते हैं। तो दोस्तों तो ये जो आप लोग देख रहे हैं सेट, ये क्लास वाला सेट है और इसमें सभी क्वेश्चन को बारी बारी से सर डिस्कशन कराते हैं। तो दोस्तों इसमें 100% क्वेश्चन और आंसर सही है। ये सामने जो आप लोग स्क्रीन पर देख रहे हैं 100% सही है दोस्तों। तो आप लोग इस सेट को दोस्तों लगाइए और सेट नंबर दोस्तों 32 है। और आप लोग मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा दोस्तों, क्योंकि जब भी सेट अपलोड करेंगे तो आप लोग को समय से सेट मिल जाएगा। और मेरे वीडियो को आप सभी लोग एक बार लाइक कर दीजिए। तो यहाँ पर टेस्ट नंबर 32 बिहार दरोगा मुख्य परीक्षा। आते हैं सीधा प्रश्न पर। तो आशा करते हैं सभी लोग आप लोग लाइक कर दिए होंगे। प्रश्न है, निम्न में से कौन सही नहीं है? गलत को चुनना है दोस्तों। तो इसका सही आंसर हो जाएगा बी, जो कि विश्व महासागर दिवस, जो कि यह गलत है। सही को देख लेते हैं। विश्व जैविक विविधता दिवस 22 मई को मनाया जाता है, सही है। ओजोन दिवस 16 सितंबर को मनाया जाता है, ये भी सही है। विश्व प्राकृतिक दिवस 3 अक्टूबर को मनाया जाता है, ये भी सही है। अगला प्रश्न दोस्तों, अभी तक मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो कर लीजिए, ताकि समय से आप लोग को मिल जाएगा सेट। प्रश्न है, किस सम्मेलन को पर्यावरण का मैग्ना कार्टा की संज्ञा दी जाती है? इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन 1, स्टॉकहोम सम्मेलन 1972 दोस्तों। यह जो हुआ था, इन्हीं को दोस्तों पर्यावरण का मैग्ना कार्टा नाम दिया गया है, अर्थात संज्ञा दिया गया है। अगला प्रश्न, किसी राज्य में मुख्यमंत्री सहित मंत्रियों की न्यूनतम संख्या कितना हो सकता है? इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, यह जो है 12 हो सकता है। मुख्यमंत्री सहित मंत्रियों की न्यूनतम संख्या 12 हो सकता है। अगला प्रश्न दोस्तों, किस ग्रह को मास्टर ऑफ द गॉड्स की उपमा प्रदान की गई है? मास्टर ऑफ गॉड्स, तो वह ग्रह है। इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, बृहस्पति ग्रह है। और बृहस्पति ग्रह को मास्टर ऑफ गॉड्स का उपमा दिया गया है। दोस्तों सेट रिवीजन जल्दी जल्दी नहीं कीजिएगा, जितना अच्छा से कीजिएगा उतना अच्छा है। और दोस्तों रिवीजन में समय आप लोग दीजिए, समय नहीं देते हैं दोस्तों। सोचते हैं कि इतना जल्दी सेट रिवीजन हो जाए, तो सेट रिवीजन जितना जल्दी होगा ना, उतना जल्दी दोस्तों माइंड में आप लोग को एडजस्ट नहीं हो पाएगा। इसे सेट दोस्तों आराम से रिवीजन कीजिए, थोड़ा सा समय दीजिए, आप लोग जल्दी जल्दी से रिवीजन कर लेते हैं। प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन सा महात्मा गांधी से संबंधित नहीं है? इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, द बंच ऑफ ओल्ड लेट्स। द बंच ऑफ ओल्ड लेट्स, जो कि यह है महात्मा गांधी से संबंधित नहीं है। और जो संबंधित है उसको देख लेते हैं बारी बारी से। तो गोखले माई पॉलिटिकल गुरु, यह महात्मा गांधी द्वारा दोस्तों ये लिखा गया है। सन्स फ्रॉम प्रिजन, यह भी है। और इंडिया ओपिनियन, ये भी महात्मा गांधी द्वारा लिखा गया है। ये दोस्तों दक्षिण अफ्रीका गए थे उस समय ये लिखे थे, इंडिया ओपिनियन। दोस्तों आप लोग को बता दें दोस्तों, हम क्लास करते हैं 12 बजे से लेकर 6 बजे तक क्लास में जाते हैं। तो हम इतना समय देते हैं, आप लोग 1 घंटा भी समय नहीं देते हैं, बताइए। ये सेट मात्र आधा घंटा होगा, लगभग 30 मिनट का होगा लगभग। आप लोग 30 मिनट भी समय नहीं देते हैं। हम दोस्तों 12 बजे से लेकर 6 बजे तक वहाँ जाते हैं क्लास करने। तो दोस्तों दुनिया में कुछ करना है तो आप लोग कम से कम एक घंटा क्लास कीजिए, या 1 घंटा सेट रिवीजन कीजिए। दिन भर में कम से कम 2 सेट रिवीजन जरूर कीजिए। तो प्रश्न पर आते हैं, मेरे बातों को आप लोग समझे होंगे। तो प्रश्न है पहला 6 नंबर क्वेश्चन, बरगादार किन्हें कहा जाता है? इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी, बटाई पर जमीन जोतने वालों को
बरगदार कहा जाता है। अगला प्रश्न है, ईस्ट इंडिया कंपनी को बंगाल की दीवानी किसने प्रदान की? इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी, शाह आलम। दोस्तों शाह आलम दोस्तों यह जो है ईस्ट इंडिया कंपनी को बंगाल की दीवानी जो है प्रदान की थी शाह आलम। अभी तक मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो कर लीजिएगा। प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन भारत संविधान की प्रमुख विशेषता नहीं है? इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, दोहरी नागरिकता। दोस्तों यह जो है भारत के संविधान की प्रमुख विशेषता नहीं है दोहरी नागरिकता, और भारत का जो है यह जो है दोहरी नागरिकता नहीं है, एकल नागरिकता है। आप लोग भी जानते होंगे। और यहाँ पर दोस्तों गलत चुना था, सही को देख लेते हैं। विश्व में सबसे बड़ा विस्तृत संविधान है, अर्थात दोस्तों विस्तृत संविधान मेरे भारत का है, सबसे लंबा संविधान कहिए इसको। और बी में है संसदीय प्रणाली की सरकार, ये भी है। न्यायिक न्यायपालिका की स्वतंत्रता, ये भी है। ये जो सोल्यूशन में दिया हुआ है आप लोग अच्छी तरह से परिचित होंगे। आप लोग को पीटी निकला है तो मेंस तो आप लोग समझ सकते हैं। बिग इंच पाइपलाइन, बिग इंच पाइपलाइन से किस पदार्थ का परिवहन होता है? इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी, पेट्रोलियम। बिग इंच पाइपलाइन से किस पदार्थ का परिवहन होता है? तो पेट्रोलियम पदार्थ का परिवहन होता है। अगला प्रश्न है, भारत के अक्षांकीय विस्तार लगभग कितनी डिग्री का अंतर है? इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, मात्र दोस्तों 30 डिग्री का अंतर है। भारत के अक्षांकीय विस्तार में लगभग 30 डिग्री का अंतर है। 10 नंबर क्वेश्चन था दोस्तों। अगला क्वेश्चन पर आते हैं। अगला प्रश्न है, भारत के देशांतरी विस्तार से लगभग कितनी डिग्री का अंतर है? इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, 30 डिग्री का अंतर है, लगभग है दोस्तों। अगला प्रश्न है, भारत के स्थलीय सीमा रेखा इसकी तटीय सीमाओं, भारत की स्थलीय सीमा रेखा इसकी तटीय सीमा रेखा से लगभग कितने गुना अधिक है? इसका सही आंसर ऑप्शन ए, दुगुनी है। कितने गुना अधिक है दोस्तों? तो दुगुनी है, लगभग यहाँ पर है। 13 नंबर क्वेश्चन पर आते हैं। 73वां संविधान संशोधन अधिनियम के माध्यम से भारत पंचायतों से संबंधित प्रावधान संवैधानिक दर्जा प्रदान किया गया इन पंचायत संबंधी प्रावधान में सम्मिलित है। तो दोस्तों 73वां संविधान संशोधन यह जो है 1992 में हुआ था, और इसमें जो सम्मिलित है उसको देख लेते हैं। तो इस प्रकार इसका आंसर ए और 2 सही है। पहला कथन दूसरा कथन सही है, और जो है तीसरा कथन गलत है। तो पहला और दूसरा को बाई बाई से देख लेते हैं। त्रिस्तरीय पंचायत राज व्यवस्था का आरंभ है। त्रिस्तरीय पंचायत राज व्यवस्था का आरंभ है, जो कि सही है, त्रिस्तरीय पंचायत है। दूसरा है, संविधान में 11वीं अनुसूची में जोड़कर उसमें 29 विषय उल्लेख किया गया था या शामिल किया गया था। तो ए और 2 सही है। संविधान का 93वां संशोधन अधिनियम संबंधित है 93वां। इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन 1, सरकारी नौकरी में पिछड़े वर्गों के लिए आरक्षण से संबंधित है। सरकारी नौकरी में पिछड़े वर्गों के लिए आरक्षण से संबंधित है यह 93वां संविधान संशोधन। 15 नंबर क्वेश्चन, संविधान संशोधन करने के विधेयक को वीटो करने की राष्ट्रपति की शक्ति सहमति देनी होगी। शब्द में शब्द से स्थापन करने के संशोधन द्वारा छीन ली गई थी। क्वेश्चन फिर से दोस्तों आइए समझते हैं। संविधान संशोधन करने के विधेयक को वीटो करने की राष्ट्रपति की शक्ति सहमति देनी होगी। शब्द से स्थानापन्न करने किस संशोधन द्वारा छीन ली गई थी? इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, 44वां संविधान संशोधन द्वारा छीन लिया गया था। अगला प्रश्न, निम्नलिखित में से किसका जनसंख्या घनत्व सबसे कम है? इसका आंसर दोस्तों सी, अरुणाचल प्रदेश का, और अरुणाचल प्रदेश राज्य का जनसंख्या घनत्व सबसे कम है। प्रश्न है, बादशाहनामा के लेखक? इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी, 17वां क्वेश्चन ऑप्शन डी, अब्दुल हमीद लाहौरी, जो कि यह बादशाहनामा के लेखक है अब्दुल हमीद लाहौरी। मौर्य काल में राजकीय कृषि का प्रावधान था।
तो इसका आंसर डी राजकीय कृषि का प्रधान था। तो दोस्तों इसका सही आंसर हो जाएगा 18वां क्वेश्चन, इसका आंसर बी हो जाएगा सीता अध्यक्ष। और मौर्य काल में राजकीय कृषि का प्रधान जो था सीता अध्यक्ष कहलाता था। और दोस्तों एक और बता दे रहे हैं, इसमें डी में है पौता अध्यक्ष। दोस्तों यह जो है माप तौल का प्रधान था, माप तौल का प्रधान था। अगला प्रश्न, निम्नलिखित में से किसने सबसे पहले भारत में स्वर्ण सिक्के जारी किए थे? सबसे पहले भारत में स्वर्ण सिक्के, इसका सही आंसर ऑप्शन बी हिंद यूनानियों ने जारी किया था। याद रखिए दोस्तों, हिंद यूनानियों ने। और एक और क्वेश्चन आप लोग को बता दे रहे हैं, शुद्धतम सिक्का पूछेगा दोस्तों तो कुषाण, शुद्धतम सिक्का सोने का कुषाण, शुद्धतम याद रखिएगा। और उसके बाद एक और क्वेश्चन बता दें आप लोग को, सबसे ज़्यादा सोने का सिक्का तो गुप्त शासक, याद रखिएगा सबसे ज़्यादा और जो ऑप्शन में रहे सोने का सिक्का तो गुप्त शासक। अगला प्रश्न पाते हैं दोस्तों, वीडियो अच्छा लग रहा है तो लाइक जरूर कीजिए। निम्नलिखित में से किसने भूमि अनुदान की प्रथा आरंभ की? इसका सही आंसर हो जाएगा 20 नंबर क्वेश्चन है, इसका आंसर सी सातवाहनों ने किया था दोस्तों। भूमि अनुदान की प्रथा सातवाहनों ने किया था। निम्नलिखित में से किन समितियों ने निर्वाचन सुधारों पर रिपोर्ट प्रस्तुत की? तो यहाँ पर दोस्तों निर्वाचन सुधार से संबंधित है और किनके द्वारा रिपोर्ट प्रस्तुत किया गया था? इसका आंसर दोस्तों सी 1, 2 और 3 कथन सही है, 1, 2 और 3। तो देख लेते हैं, दिनेश गोस्वामी समिति या जो है निर्वाचन सुधार रिपोर्ट से प्रस्तुत किए थे अर्थात संबंधित है। ताराकुंडे समिति भी संबंधित है निर्वाचन से और इंद्रजीत गुप्त समिति संबंधित है। दिनेश गोस्वामी, ताराकुंडे समिति, इंद्रजीत गुप्त स्वामी ये सभी निर्वाचन सुधार रिपोर्ट प्रस्तुत किए थे। और यह जो है देखते हैं यहाँ पर बलवंत राय मेहता यह जो है पंचायती राज से संबंधित है, इसलिए तो यह जो नहीं होगा। 22 नंबर क्वेश्चन, हिमालय की सर्वोच्च श्रेणी कौन है? इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी हिमाद्री। अरावली और विंध्याचल के बीच कौन सा पठार है? इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी मालवा पठार है। अरावली और विंध्याचल के बीच मालवा पठार अवस्थित है। सूची 1 सूची 2 यहाँ पर दिया हुआ है, तो आइए इसे दोस्तों बारी बारी से लगा देते हैं। तो यहाँ पर दोस्तों इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी। तो आइए लगाते हैं बारी बारी से। 7वीं अनुसूची यह जो है विधायक शक्तियों का वितरण, 7वीं अनुसूची में विधायक शक्तियों का वितरण है। 8वीं अनुसूची ये जो है दोस्तों आप लोग ज्ञात होगा भाषा से संबंधित है। और सही दोस्तों ठीक से लगाते हैं, मिस्टेक हो गया था यहाँ पर। 7वीं अनुसूची जो कि यह 7वीं अनुसूची 7वीं अनुसूची दोस्तों यह जो है विधायक शक्तियों का वितरण। और 8वीं अनुसूची भाषा से। और 9वीं अनुसूची दोस्तों लगाने में असुविधा हो जा रहा है, फिर से लगाते हैं, एक बार और प्रयास करते हैं। इसके आंसर सी 7वीं अनुसूची यह जो है विधायक शक्तियों से संबंधित है। और उसके बाद 8वीं अनुसूची यहाँ पर भाषा से संबंधित है। और उसके बाद 9वीं अनुसूची दोस्तों यहाँ पर कुछ अधिनियमों का जो कि ये थोड़ा सा जूम करेंगे, कुछ अधिनियमों का दोस्तों यहाँ पर मान्यकरण से संबंधित है। और उसके बाद 10वीं अनुसूची दल बदल से संबंधित है। इसका आंसर सी। अगला प्रश्न है दोस्तों, कोई क्वेश्चन लॉन्ग हो जाता है तो इसे मिलान करने में असुविधा हो जाता है, इधर उधर हो जाता है, तो आप लोग एडजस्ट कर लीजिएगा। इनमें से किसे भारतीय पुरातत्व का पिता कहा जाता है? इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन 1 अलेक्जेंडर कनिंघम को कहा जाता है। बहुत फेमस क्वेश्चन है। भारतीय पुरातत्व का पिता अलेक्जेंडर कनिंघम को कहा जाता है। सिंधु सभ्यता में नर्तकी की मूर्ति कहाँ से मिली? इसका सही आंसर ऑप्शन 1 यह जो है मोहनजोदड़ो से मिला था। नर्तकी की मूर्ति, नाचते हुए मूर्ति मोहनजोदड़ो से मिला था। मोहनजोदड़ो दोस्तों पाकिस्तान में है और 1922 में जो है इसे खोजा गया था। और मोहनजोदड़ो की खोज राखालदास बनर्जी द्वारा किया गया था।
मोहनजोदड़ो सिंधु नदी के किनारे है। अगला प्रश्न है, और राखी का दोस्तों हरियाणा में, याद रखिएगा। 27 नंबर क्वेश्चन, कनिष्क को हराने वाला चीनी जनरल, बहुत फेमस क्वेश्चन आ गया है। इसका आंसर सी, पान चाओ। पान चाओ। राज्यसभा के कितने दिनों तक धन विधेयक को रोक सकता है? इसका सही आंसर ऑप्शन बी, 14 दिन तक जो है धन विधेयक राज्यसभा रोक सकते हैं। दोस्तों घबराइएगा नहीं, सेट रिवीजन आराम से कीजिए, थोड़ा सा लंबा हो जाएगा समय, कोई बात नहीं। दोस्तों मेंस है और मेंस में ध्यान दीजिए आप लोग, जल्दी जल्दी सेट रिवीजन नहीं कीजिए। प्रश्न है, मिशन इंद्रधनुष जो भारत के सरकार का एक कार्यक्रम है, ये संबंधित है। तो मिशन इंद्रधनुष बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, जिसका आंसर बी, टीकाकरण से संबंधित है। नुआखाई उत्सव भारत के किस राज्य में मनाया जाता है? यह जो है उड़ीसा राज्य में मनाया जाता है। अगला प्रश्न, संविधान सभा में भारत के राष्ट्रीय ध्वज का प्रस्ताव किसने पेश किया था? तो इसका सही आंसर हो जाएगा 31 नंबर क्वेश्चन, इसके आंसर दोस्तों बी, जवाहरलाल नेहरू ने राष्ट्रीय ध्वज को प्रस्ताव पेश किए थे। संविधान सभा में अल्पसंख्यकों के लिए पृथक निर्वाचिका के पक्ष में किसने जोरदार ढंग से मांग रखी थी? इसका सही आंसर ऑप्शन एक, डॉक्टर बी पोकर बहादुर द्वारा से जो है मांग रखी गई थी। अगला प्रश्न, हिंदी को राष्ट्रभाषा बनाने के वकालत संविधान सभा में किसने की? इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, आर बी धुलेकर। आर बी धुलेकर। और दोस्तों ये जो है राष्ट्रभाषा है दोस्तों, यह जो है भारत का बोले राज्य का राष्ट्रभाषा नहीं होता है, राज्य का राजभाषा होता है, इसलिए आप लोग याद रखिएगा। क्वेश्चन कभी कभी एग्जाम में इस तरह दे देते हैं। अगला प्रश्न, साइमन कमीशन का विरोध क्यों हुआ? इसका सही आंसर ऑप्शन बी, इसमें एक भी भारतीय शामिल नहीं था, इसलिए दोस्तों साइमन कमीशन का विरोध हुआ था। 1946 के 9 सैनिक विद्रोह का नायक कौन था? इसका सही आंसर ऑप्शन सी, एम.एस. खां। एम.एस. खां। बेला टीला किस लिए प्रसिद्ध है? इसका सही आंसर ऑप्शन बी, लौ अयस्क के लिए प्रसिद्ध है, जो कि जो है बेला टीला जो छत्तीसगढ़ में है और लौ अयस्क के लिए प्रसिद्ध है। नौका दौड़ किस राज्य में प्रसिद्ध खेल है? तो बहुत अच्छा प्रश्न है, इसका सही आंसर हो जाएगा डी, केरल राज्य का है नौका दौड़। और यहाँ पर दोस्तों नेहरू ट्रॉफी दिया जाता है, आप लोग याद रखिएगा, नौका दौड़ में नेहरू ट्रॉफी प्रदान किया जाता है। नरौरा विद्युत संयंत्र है और किस राज्य में है? तो उत्तर प्रदेश में है, नरौरा विद्युत संयंत्र उत्तर प्रदेश में है। भारत का पहली सीमेंट फैक्ट्री का स्थापना किया गया था? इसका सही आंसर ऑप्शन ए, चेन्नई में किया गया था, और यह जो है पहला सीमेंट फैक्ट्री है और चेन्नई में स्थापित किया गया था। तो अगला प्रश्न पर आते हैं, विधान परिषद का सदस्य बनने के लिए न्यूनतम उम्र होना चाहिए? इसका आंसर, इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, 30 वर्ष विधान परिषद है, और लोकसभा का 25 वर्ष होता है, और राज्यपाल का 35 वर्ष होता है, और 21 वर्ष जो होता है दोस्तों मुखिया का होता है, 21 वर्ष उम्मीदवार। अगला प्रश्न है 41 नंबर क्वेश्चन, नौकरशाही के सिद्धांत संस्थापक या जनक? इसका आंसर बी, मैकस वेबर। नौकरशाही के सिद्धांत का संस्थापक मैकस वेबर। निम्नलिखित में से कौन सा राज्य भारत का प्रथम कार्बन मुक्त राज्य बना है? इसका सही आंसर ऑप्शन एक, हिमाचल प्रदेश बना है, और यह जो है भारत का प्रथम है कार्बन मुक्त राज्य हिमाचल प्रदेश। अंतरिक्ष यात्रा करने वाली भारत के मूल की प्रथम महिला कौन थी? अंतरिक्ष यात्रा करने वाली भारतीय मूल की प्रथम महिला कौन थी? इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, कल्पना चावला, और जो कि जो है करनाल हरियाणा का रहने वाली थी। कारगिल की लड़ाई में पाकिस्तान के विरुद्ध भारतीय सेना की आक्रमणकर्ता किस नाम से जाना जाता है? तो दोस्तों कारगिल का युद्ध हुआ था और उसका एक कोड दिया गया था, उस कोड का नाम बताना है। तो इसका सही आंसर हो जाएगा दोस्तों 24 नंबर क्वेश्चन है, इसका आंसर सी, ऑपरेशन विजय। ऑपरेशन विजय। दोस्तों आप लोग
कमेंट्स भी नहीं करते हैं कि आप लोग मेरे आप लोगों को वीडियो कैसा लग रहा है। कमेंट करके ज़रूर बताइएगा ताकि मेरा भी उत्साह बढ़े और फिर वीडियो अच्छा से बनाए, इसलिए कमेंट जरूर कीजिएगा। तो 45वां क्वेश्चन है MICR में R का पूर्ण रूप क्या है। इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी, यह जो है रिकॉग्निशन, इसका आंसर डी। अगला प्रश्न है, एक समाजवादी अर्थव्यवस्था में सर्वाधिक बल दिया गया था। इसका सही आंसर हो जाएगा 46 नंबर क्वेश्चन। तो यहाँ पर दोस्तों इसका सही आंसर हो जाएगा, इसका आंसर दोस्तों डी हो जाएगा लोक कल्याण। एक समाजवादी अर्थव्यवस्था में सर्वाधिक बल दिया गया था, लोक कल्याण में दोस्तों बल दिया गया था एक समाजवादी अर्थव्यवस्था में। अगला प्रश्न है, किसी अर्थव्यवस्था में एक चक्रीय प्रवाह का निर्माण करते हैं। इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी, तीनों है, उत्पादन, आय और व्यय, ये सभी दोस्तों चक्रीय प्रवाह का निर्माण करते हैं, उत्पादन, आय और व्यय। 48 नंबर क्वेश्चन, मुद्रा की वैधानिक परिभाषा किसने दी। इसका सही आंसर ऑप्शन डी, प्रो नेप द्वारा दिया गया था। यहाँ पर वैधानिक परिभाषा है प्रो नेप द्वारा दिया गया था। भूमि विकास बैंक किस प्रकार का ऋण प्रदान करता है। बहुत वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, इसका आंसर सी, यह जो है दीर्घकालीन जैसे ऋण प्रदान करता है, और दीर्घकालीन ऋण प्रदान करता है, आप लोग याद रखिए, बहुत फेमस क्वेश्चन दोस्तों। और यह जो है दोस्तों दीर्घकालीन दोस्तों 5, ये जो है अगला प्रश्न पाते हैं दोस्तों 50 नंबर क्वेश्चन, सरकार ने राष्ट्रीय पोषण सहयोग कार्यक्रम अथवा मध्याह्न भोजन योजना आरंभ किए थे। तो इसका आंसर सी, अगस्त 1995 में किया गया था। यह यहाँ पर मध्याह्न भोजन है अगस्त 1995 में किया गया था। अगला प्रश्न है 51 नंबर क्वेश्चन, एल्बिडो निम्नलिखित में से किसे संबंधित है। एल्बिडो, इसका सही आंसर ऑप्शन सी, वापसी की शक्ति से संबंधित है एल्बिडो, याद रखिए, वापसी की शक्ति। गर्भ में भ्रूण के विकास के लिए जाने के लिए निम्नलिखित तरंगों में से किसका उपयोग किया जाता है, उस तरंग का नाम बताना है। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन एक, पराध्वनित तरंग। अगला प्रश्न, प्रश्न होगा, दो एक जैसा विद्युत बल्ब को किस प्रकार जोड़ने पर अधिक रोशनी मिलेगा। दो बल्ब को दोस्तों किस प्रकार जोड़ेंगे कि सबसे ज़्यादा रोशनी जो है प्राप्त होगा। इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन एक, दोनों को समांतर श्रेणी में अगर जोड़ देंगे दोस्तों बल्ब को, तो रोशनी दोस्तों सबसे ज़्यादा मिलेगा। और दोस्तों श्रेणी क्रम में जोड़ेंगे तो रोशनी एक बल्ब को ज़्यादा मिलेगा, एक बल्ब को कम मिलेगा, इसलिए तो श्रेणी क्रम में नहीं जोड़ेंगे, समांतर क्रम में जोड़ेंगे तो सभी को बराबर दोस्तों रोशनी मिलेगा, अर्थात सभी को ज़्यादा मिलेगा। अगला प्रश्न है, कौन सा कथन नाभिकीय विखंडन से संबंधित नहीं है। इसका सही आंसर हो जाएगा 54 नंबर क्वेश्चन, इसका आंसर सी, तारों में ऊर्जा का उत्पादन करना, यह जो है नाभिकीय विखंडन से संबंधित नहीं है। और तारों में ऊर्जा का उत्पादन करना यह रासायनिक अभिक्रिया से संबंधित है, इसलिए दोस्तों यह जो है सी गलत है। और बाकी दोस्तों सही है नाभिकीय विखंडन के संदर्भ में। देख लेते हैं बारी बारी से। एक परमाणु बम में अत्यधिक ऊर्जा का उत्पादन होना, न्यूट्रॉन प्रेरित नाभिकीय अभिक्रिया, नाभिकीय रिएक्टर में ऊर्जा का स्रोत जो बिजली उत्पादन करता हो, ये सभी दोस्तों नाभिकीय विखंडन से संबंधित है। और जो सी है जो कि गलत है नाभिकीय, ये जो रासायनिक दोस्तों रासायनिक अभिक्रिया से संबंधित है, रासायनिक विखंडन से ये जो है तारों का ऊर्जा का उत्पादन करना रासायनिक अभिक्रिया से संबंधित है, इसलिए दोस्तों सी गलत है। अगला प्रश्न है, गति को सर्वप्रथम किसने परिभाषित किया। इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, गैलीलियो ने परिभाषित किया था। ये सही है, 100% सही है क्वेश्चन दोस्तों, सर के द्वारा गैलीलियो ये कहा गया था, गति को सर्वप्रथम परिभाषित गैलीलियो ने किया था। अगला प्रश्न है, अभिनेत्र लेंस द्वारा किसी वस्तु का किस प्रकार का प्रतिबिंब रेटिना पर बनाया जाता है। इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी, उल्टा और वास्तविक, अर्थात वास्तविक और उल्टा अभिनेत्र लेंस द्वारा, याद रखिएगा दोस्तों अभिनेत्र लेंस द्वारा। अगला प्रश्न है, ताप के निम्नलिखित में से किस पैमाने का मान कभी
ऋणात्मक नहीं होता है। इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी। केल्विन पैमाने पर दोस्तों कभी भी ऋणात्मक नहीं होता है। ताप के निम्नलिखित में से किस पैमाने का मान कभी ऋणात्मक नहीं होता है? तो केल्विन पैमाने पर नहीं होता है। त्वरित बिजली चमकना वृक्ष में भी त्वरित बिजली चमकने से वृक्ष में भी आग लग सकती है, क्योंकि इसमें अत्यधिक मात्रा में क्या होता है? तो यह जो है सी विद्युत ऊर्जा होता है। आप लोग इसे ज्ञात होंगे, विद्युत ऊर्जा। अगला प्रश्न है, प्राय ऐसे भालू जो गलियों में तमाशा दिखाता है। बहुत अच्छा प्रश्न है, इसे याद रखें। इसका आंसर बी। इस भालू को क्या कहते हैं? रीछ भालू कहते हैं, रीछ भालू। मेंडल के आनुवंशिकता का सिद्धांत पर आधारित है। इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, लैंगिक जनन। लैंगिक जनन पर आधारित है। मेंडल के आनुवंशिकता का जो सिद्धांत है ना, वह लैंगिक जनन पर आधारित है। यकृत एवं मांसपेशियों में ऊर्जा का जमाव। इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, ग्लाइकोजन के रूप में होता है। ग्लाइकोजन के रूप में होता है। यकृत एवं मांसपेशियों में ऊर्जा का जमाव ग्लाइकोजन के रूप में होता है। गेहूं की रोटी बनाने में गुणों को प्रभावित करने वाला पदार्थ। इसका सही आंसर ऑप्शन बी, ग्लूटीन। ग्लूटीन याद रखिएगा। माँ और शिशु के बीच गले लगना या चूमना निम्न में से किस हार्मोन्स के मोचन में प्रेरित करता है? बहुत अच्छा प्रश्न है दोस्तों। इसका आंसर बी, ऑक्सीटोसिन। ऑक्सीटोसिन। और यह जो क्वेश्चन है दोस्तों, ऑक्सीटोसिन माँ को बच्चा होने के बाद ही दोस्तों ऑक्सीटोसिन हार्मोन स्रावित होता है, याद रखिएगा। अगला प्रश्न 64 नंबर क्वेश्चन, गैसीय अवस्था में पाए जाने वाले हार्मोन्स। इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, एथिलीन, जो कि यह गैसीय अवस्था में हार्मोन्स है। और बाकी दोस्तों जो यहाँ पर देख रहे हैं ये सभी द्रव अवस्था में है। अगला प्रश्न है, एक तत्व में इलेक्ट्रॉन और न्यूट्रॉनों की संख्या क्रमशः 10, 20 है। इस तत्व के द्रव्यमान क्या होंगे? इसका सही आंसर हो जाएगा दोस्तों, इसमें ऑप्शन में आंसर नहीं दिया हुआ है, तो इसका सही आंसर हो जाएगा 30 हो जाएगा दोस्तों, याद रखिएगा 30। सर के द्वारा कहा गया था 30। अगला प्रश्न है, ऊष्मागतिकीय थर्मोडायनेमिकली के रूप में कार्बन का सबसे स्थिर अपरूप कौन सा तत्व है? इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी, ग्रेफाइट। अंगूर में प्रचुर मात्रा में पाया जाने वाला ऑर्गेनिक अम्ल। बहुत अच्छा प्रश्न है। इसका आंसर है टार्टेरिक अम्ल, और इस इमली में भी पाया जाता है टार्टेरिक अम्ल, और अंगूर में दोस्तों ये भी मिलता है। कपड़े की सूक्ष्म धुलाई किसका प्रयोग किया जाता है? इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, बेंजीन का प्रयोग किया जाता है। कपड़े की सूक्ष्म धुलाई में बेंजीन का प्रयोग किया जाता है। पटाखों में रसायन इस्तेमाल किया जाता है, तो किया तो जाता है दोस्तों, जो फूटने पर चमकता है, लाल रंग दिखाई देता है, तो इसका आंसर सी, एक्सटॉक्सियम। एक्सटॉक्सियम के कारण दोस्तों लाल रंग दिखाई देता है, एक्सटॉक्सियम। अगला प्रश्न, निम्नलिखित में से कौन सा तत्व सबसे पहले कृत्रिम रूप से उत्पादित किया गया था? इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, ये जो है टेक्नीशियन जो है कृत्रिम रूप से उत्पादित किया गया था। और दोस्तों मेरा क्वेश्चन हो गया समाप्त हो गया जीके जीएस का। तो दोस्तों मेरा वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक कीजिए और मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, और दोस्तों कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइए वीडियो कैसा लगा। तो फिर मिलता है दोस्तों अगले वीडियो में। तो आप लोग सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा दोस्तों, क्योंकि दोस्तों सब्सक्राइब करने से यही होता है, जब भी क्वेश्चन अपलोड करेंगे यूट्यूब पर तो आप लोग को समय से मैसेज मिल जाएगा, तो आप लोग उस समय आप लोग वीडियो देख लीजिएगा। इसलिए दोस्तों आप लोग मेरे चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिए, भूलिएगा नहीं, कर लीजिएगा।